और दोस्तों कैसे आप। तो जब हम प्रीमियम टीवीज की बात करते हैं तो ओलेड इज वन ऑफ दोस थिंग्स जो आपको तो चाहिए ही चाहिए। मतलब प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो, ओलेड इज डेफिनेटली द बेस्ट पैनल टेक्नोलॉजी दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। बट उसी के साथ साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ओलेड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। सो इसलिए रिसेंटली 1-2 सालों में आपने नोटिस करा होगा कि काफ़ी ब्रांड्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि वो ऑल्टरनेटिव QLED टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, उसी में इनोवेशंस कर रहे हैं ताकि वो एक OLED जैसा एक्सपीरियंस आपको दे सके। आई मीन जो सेम पिक्चर क्वालिटी दे, सिमिलर लेवल ऑफ ब्लैक्स दे, बट ऑल विदाउट कॉस्टिंग अ फॉर्च्यून। मतलब दुनिया भर का पैसा ना लगाना पड़ जाए बेसिकली। Now that is not to say कि QLED technologies अपने आप में cheap है. Like for instance take mini LEDs for example, and who better to do it than Sony? I mean TVs की दुनिया में Sony is one of the biggest players, and this right here is their Bravia 9. This is their flagship TV, and unlike the Bravia 8 जो इसे एक lower trim पे आता है, this one does not opt for OLED. Instead the Bravia 9 comes with a mini LED panel. Now, सोनी का क्लेम ये है कि ये मिनी LED पैनल उनके OLED पैनल जितना ही अच्छा है, इनफैक्ट कुछ केसेस में बेटर भी है। एंड एज यू विल नोटिस इन आवर टेस्टिंग ऐसा एक्चुअली में ट्रू भी है। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि क्या आपको उतने पैसे इस मिनी LED टीवी पे खर्च करने चाहिए। दिस राइट हियर इज द Bravia 9 एंड हमारे पास 75 इंच वेरिएंट है। टीवी बोथ 75 एंड 85 इंच वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बट आज के इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि क्या सोनी Bravia 9 वर्थ इट है या नहीं। This is Varun from 91 Mobiles and let's get started. ओके सो शुरुआत करते हैं इस टीवी की डिज़ाइन के बारे में। एंड हमने इस चैनल पे पहले Bravia 8 चेकआउट करा है, Bravia 7 चेकआउट करा है, एंड Bravia 9 में भी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर है। आपको यहाँ पे थिन बेजल्स मिलेंगे, यहाँ पे एक ब्लैक बॉर्डर मिल जाएगा टीवी के अराउंड, बट साइड्स पे बिल्कुल मेटालिक फिनिश है। प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन करी गई है, मिनिमल फ्लेक्स है, एंड ऑफकोर्स एक प्रीमियम फील आती है बिकॉज ऑफ दैट मेटालिक बिल्ड। यहाँ पे स्टैंड्स भी बिल्कुल मेटालिक हैं, एंड स्टैंड्स को आप हाइट एडजस्टेबल भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू माउंट देम। सो अब हम बिल्ड क्वालिटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, यहाँ पीछे आपको सोनी का सिग्नेचर चेकर डिजाइन मिल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप पैनल्स आराम से रिमूव कर सकते हो। यहाँ मैंने स्टैंड्स के रिमूव करे हुए हैं। सोनी आपको यहाँ पे 3 हाइट के लेवल्स देता है। यू कैन एडजस्ट द हाइट अकॉर्डिंगली एज पर योर नीड्स। आप चाहो तो इसको बिल्कुल नीचे फ्लश रख सकते हो या फिर उसको हाइट पर रख सकते हो, जिससे आपको यहाँ नीचे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 4 इंचेस की स्पेस मिल जाएगी फॉर योर डेडिकेटेड साउंड बार। नाउ स्पीकिंग ऑफ स्टैंड्स, यहाँ एक और चीज़ है, अभी मैंने एक नैरो फिट पे रखा है, बट अगर आप चाहो तो इन्हीं स्टैंड्स को इस साइड पे भी लगा सकते हो फॉर ए वाइडर फिट, डिपेंडिंग ऑन आपके पास टेबल या जो सरफेस है वो क्या है। जहाँ तक रही माउंटिंग की बात, यहाँ पे आपको 300 by 300 के वैसा माउंट्स देखने को मिल जाते हैं, बट इसके लिए जो माउंटिंग हार्डवेयर आएगा वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द पैकेज। सो अब हम कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको एक पैनल रिमूव करना है, एंड यू हैव ऑल द IO ऑप्शंस हेयर। यहाँ ऊपर आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग 1 USB 3.0 पोर्ट, जिसमें अगर आप अपनी एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट करोगे तो डायरेक्टली उससे मीडिया आप स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट एनी इशूज़। उसी के साथ साथ 4 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक LAN पोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल आउटपुट मिल जाता है फॉर ऑडियो, TV ट्यूनर पोर्ट है, ऑल द नेसेसिटीज़ कवर्ड हियर। बट मेरी कंप्लेंट है यहाँ पे, see this is a premium panel, but यहाँ पे HDMI 1 and HDMI 2 are both HDMI 2.0 ports. It's just the HDMI 3 and HDMI 4 ports that offer the HDMI 2.1 capabilities, जिसमें आपको 4K at 120 Hz का सपोर्ट मिलता है। उसमें से भी जो आपका HDMI 3 पोर्ट है वो आपका E-ARC में चला जाता है। मतलब अगर आप साउंड बार लगाओगे तो आप उसको HDMI 3 से कनेक्ट करोगे तो एसेंशियली एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ एक HDMI 4 पोर्ट बचेगा for your 4K 120 Hz needs. Now that is a big bummer considering the fact कि सारा competition इस segment में at least चारों पोर्ट्स HDMI 2.1 दे रहा है, and it's high time कि सोनी भी सेम चीज़ करे। द गुड पार्ट इज कि जो साउंड बार वाली लिमिटेशन है दैट इज समथिंग जो हर यूज़र को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टीवी का ऑडियो काफ़ी अच्छा है। मोर ऑन दैट लेटर इन दिस वीडियो। अब देखो किसी भी टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ कोर्स उसके डिस्प्ले की क्वालिटी होती है, एंड यहाँ पे सोनी ने मिनी LEDs का इस्तेमाल करा। एंड बाय डिज़ाइन मिनी LEDs जो होते हैं ना, दे आर एज द नेम सजेस्ट मिनी है, तो वो एक नॉर्मल LED से छोटा होता है।
तो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जितनी स्पेस में एक एलईडी आता है वहाँ पे ज़्यादा मिनी एलईडीज आप प्लेस कर सकते हो। नाउ इफ माई मैथ्स इज करेक्ट, बेसिकली इसका फंडामेंटल ये हो जाता है कि आपको एक नॉर्मल एलईडी टीवी के कंपैरिजन में मिनी एलईडी में आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिलती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सोनी इज क्लेमिंग कि सेम लेवल ऑफ ब्लैक्स तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बट उसी के साथ साथ एक्सेलेंट ब्राइटनेस मिलती है, उसी के साथ बढ़िया हाईलाइट्स मिलती हैं। एंड क्योंकि हाईलाइट्स इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुकी हैं आपकी, तो इवन इफ वो ब्लैक लेवल्स चाहे वो ओलेड जितने डीप उतने नेचुरल नहीं है, बट वो कॉन्ट्रास्ट रेशो एकदम बढ़िया से निकल के आता है। वो ओवरऑल ब्राइटनेस का एक और एडवांटेज ये है कि अगर आपके रूम में जैसे हम स्टूडियो में भी बैठे तो यहाँ पे लाइट्स आ रही है, अगर आप नॉर्मल बेडरूम में हो या लिविंग रूम में हो एंड वहाँ पे आपके पास रूम की लाइट्स आ रही है या फिर एक विंडो खुली है जिससे लाइट डायरेक्ट आपके टीवी पे पड़ रही है, तो भी आपको ग्लेयर का इतना इशू नहीं होगा, बिकॉज पैनल की ब्राइटनेस अपने आप में इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि आप नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में इजीली अपना कंटेंट इस टीवी पे आराम से एंजॉय कर सकते हो। बाकी ऑफ कोर्स पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट रन करके देखे थे, चाहे वो लोकल डिमिंग हो या फिर कलर यूनिफॉर्मिटी टेस्ट ही क्यों ना हो, इंक्लूडिंग चाहे कलर्स हो या ग्रे स्केल हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इस टीवी में ऑफ कोर्स आपको कोई इशू देखने को नहीं मिला। आई से ऑफ कोर्स बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सोनी का बेस्ट फ्लैगशिप टीवी है एंड सोनी नोज व्हाट दे आर डूइंग। बट मूविंग अलोंग, अब हम मूवी एंड कंटेंट कंजम्पशन की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई करने के लिए सबसे पहले टॉप गन मैवरिक और ओपेनहाइमर रन करके देखी। दोनों ही पिक्चर्स इस टीवी पे बहुत अच्छे से रन हो रही थी। एक तो कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, वाइब्रेंट डिस्प्ले है एंड ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो उन मूवीज़ के वो काफ़ी अच्छे से सूट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे से करता है। बाकी अगर कलर्स की बात करें तो यहाँ पे लेगो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सोनी टीवी, सो हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की भी बात कर सकते हैं। नाउ दैट इज़ वन पिक्चर जिसमें आपको कलर्स की वाइब्रेंसी, दैट पॉपीनेस वो काफ़ी अच्छे से दिखती है एंड यू आर एबल टू एंजॉय वॉचिंग दैट मूवी ऑन दिस डिस्प्ले। इट्स नॉट जस्ट अ बिग डिस्प्ले, इट्स अ बिग एक्सीलेंट डिस्प्ले। बाकी जहाँ तक रही सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस की बात, ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो एंड इस टीवी पे मैंने दोनों टेनेट एंड डार्क नाइट राइजेस एंजॉय करके देखी थी ना। ऑफ कोर्स दो मूवी सिलेक्ट करने का रीज़न ये था कि उसमें आपको ब्लैक्स आप अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हो एंड आई विल नॉट से कि यार इसके ब्लैक्स एक ओलेड टीवी जितने अच्छे हैं। इन सर्टन एरियाज आई वुड से कि यार एक प्रॉपर ओलेड जो हमने ब्राविया 8 पे नोटिस करा था इज़ बेटर एज कम्पेयर टू द ब्राविया 9's मिनी एलईडी। But that is because I have evaluated both TVs and for the normal user अगर आप उन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड नहीं देखोगे आपको डिफरेंस पता नहीं लगेगा। It's not that apparent and the best part is कि वो डार्कर सीन्स भी इस पैनल पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। See at the end of the day एक बड़े टीवी लेने का और एक बड़े प्रीमियम टीवी लेने का पॉइंट ये होता है कि यार आप सिनेमा वाली फीलिंग घर पे ले पाओ एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द ब्राविया 9 डिलीवर्स। अब ऐसा नहीं है कि यार ब्राविया 9 में क्योंकि उन्होंने मिनी एलईडी यूज़ करे इसलिए वो इतना बढ़िया है। मिनी एलईडीज बहुत सारे और टीवी पैनल्स में आते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स में। Of course, they're all premium, but not as premium as the Bravia 9. But the point being कि यहाँ पे mini LED is just one part of the hardware. What is really bringing the excellent content consumption to the panel and making it a excellent watching experience is Sony's XR cognitive processor, जो कि रियल टाइम में कंटेंट को एनालाइज करता है एंड उसकी वजह से कलर्स ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं ना। इसी के साथ साथ मोशन भी काफ़ी स्मूथ लगता है। सी आई एम अ फुटबॉल फैन एंड मैंने इस टीवी पे चैंपियंस लीग के कितने सारे मैचेस तक स्ट्रीम करे हैं एंड मोस्ट टीवीज पे यू विल नोटिस दैट व्हेन द कैमरा पैन्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, जनरली आपको ना जब बहुत ज़्यादा मोशन आ जाता है उसमें फुटेज काफ़ी चॉपी फील होती है, काफ़ी स्लगिश फील होती है। नाउ सम ब्रांड्स हैव देयर एडवांस्ड मोशन टेक्नोलॉजी जो इसमें मोशन ब्लर ऐड करके उसको थोड़ा स्मूदन आउट करने की कोशिश करेंगे। ऑन सम टीवीज इट वर्क्स वेरी वेल, ऑन सम इट डज नॉट वर्क दैट वेल, बट ऑन द ब्राविया 9 इट वर्क्स एब्सोल्युटली फ्लॉलेसली। अब फास्ट पेस्ड मोशन की बात हो रही है तो मैं गेमिंग के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। सी आई एम समवन जो दोनों एक गेमिंग पीसी और एक कंसोल दैट इज द PS5 दोनों ओन करता है एंड दैट इज़ वेयर वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट कम्स। जैसे मैंने आपको कनेक्टिविटी पार्ट में बताया कि यार अगर एक पोर्ट मैंने अपने साउंड बार में यूज़ कर लिया तो मेरे पास 4K 120 हर्ट्ज के लिए सिर्फ एक सिंगल HDMI पोर्ट ही बचता है। द गुड पार्ट इज़ कि वो पोर्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मैंने इस पर दोनों तरह से गेमिंग करके देखी, सोनी के प्लेस्टेशन पे भी एंड मेरे डेडिकेटेड PC पे भी।
4K 120Hz वर्क्स फ्लॉलेसली एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सोनी हैज प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा फीचर्स जो एक गेमिंग मोड को और एक गेमर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे इनपुट लेटेंसी काफी कम हो जाती है एंड यू गेट अ सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स इट्स सोनी, तो सोनी अपने प्रोडक्ट्स को तो फेवर करेगा ही, तो यहाँ पे प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ वन ऑफ दैट इज द ऑटो HDR टोन मैपिंग, जिसकी मदद से HDR कंटेंट इन गेम्स सच एज स्पाइडरमैन 2, लास्ट ऑफ अस 2 एंड ग्रैंड टूरिज्मो लुक्स अमेजिंग। उसी के साथ साथ आपको ऑटो जॉनर पिक्चर मोड भी मिलता है। बेसिकली व्हेन यू स्विच टू द PlayStation 5 via HDMI, the picture mode of the TV will automatically switch to gaming. I mean, of course, you can manually do it as well, but the fact that it happens automatically saves you a couple of steps, which is always welcome. Speaking of steps, इसका सॉफ्टवेयर कुछ हद तक कॉम्प्लिकेटेड है। See, I will not say that it lags. इट हैज़ अ फ्लैगशिप प्रोसेसर, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आती है, कहीं पे कोई इश्यूज वैसे नहीं है, बट सोनी की एक आदत है कि वो अपने काफ़ी फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स खासकर सेटिंग्स में बरी कर देता है। एंड इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में दोनों हमारे Bravia 8 एंड Bravia 7 के वीडियोज़ में बात करी है, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एट द एंड ऑफ द डे द सॉफ्टवेयर इज द सेम, तीनों Bravia मॉडल्स में सेम ही सॉफ्टवेयर है, तो जो पॉजिटिव्स है वो तीनों पे है, जो नेगेटिव्स हैं वो भी तीनों पे है। नेगेटिव्स यही है कि यार सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर छुपा के रखी हुई हैं सोनी ने, थोड़ा इजी लेआउट डाल दो, अच्छा रहेगा यूज़र के लिए। पॉजिटिव्स बट बहुत सारे हैं। सी ऑफ कोर्स एज अ बेस इट यूजेस गूगल टीवी, उसके अलावा सोनी ने अपने ऊपर से बहुत सारे ऐप्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो एडिशनल ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। द UI इज़ क्लीन, वेरी नीट, कोई फालतू की एड्स वगैरह नहीं आती। सोनी अपना एक स्पेसिफिक ऐप देता है विच इज़ द सोनी पिक्चर स्कोर। देखो, सोनी पिक्चर स्कोर का फंडामेंटल बेसिकली यही है कि उसमें सोनी की अपनी क्यूरेटेड कलेक्शन है ऑफ मूवीज दैट आर अपलोडेड एट अ हायर बिट रेट, जो आप आराम से स्ट्रीम कर सकते हो इन हायर क्वालिटी। हायर बिट रेट लाइक आई सेड बेसिकली मीन्स कि आपके पास वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में अवेलेबल है। As if you compare it with other platforms such as Netflix, Sony Live, Amazon Prime, ये लोग क्या करते हैं, because they are optimized for mobile data viewing, इसमें काफ़ी कंप्रेशन होती है, तो पिक्चर क्वालिटी कभी भी आपको उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी जितनी सोनी पिक्चर स्कोर के अपने सर्विस में मिल जाएगी। तो दैट इज़ समथिंग, अगर आप एक प्रीमियम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, आप वहाँ से मूवीज़ डेफिनेटली देखो। ऑफ कोर्स लाइक मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि यार अपनी फिजिकल लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक ब्लूरे प्लेयर लो, ब्लूरे डिस्क खरीदो, प्रॉपर उससे स्ट्रीम करो। बट इफ़ यू वांट टू वॉच थिंग्स ऑनलाइन, Sony Picture Score is a good alternative, a higher quality alternative as compared to your Netflix and your Amazon Prime and other streaming services. अच्छा, स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ टीवी में आपको Google Chromecast और Apple AirPlay का सपोर्ट भी मिलता है। उसी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम PlayStation एक्सक्लूसिव फीचर्स, यहाँ पे PS रिमोट प्ले का ऐप भी मिल जाता है। सो लेट्स से आपका PlayStation 5 आपके ही घर में किसी और रूम में पड़ा है, बट एज लॉन्ग एज इट्स ऑन द सेम नेटवर्क, आप सिर्फ अपने DualSense 5 के कंट्रोलर को इस टीवी से कनेक्ट करके नॉर्मली गेम्स खेल सकते हो, कहीं पे भी कोई इशू नहीं होगा। अब डिस्प्ले को कॉम्प्लीमेंट करता है उसका ऑडियो, एंड जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पहले भी बोला था, इस टीवी में यस आप साउंड बार लगा सकते हो, बट फॉर द मोस्ट यूजर बेस आउट देयर आपको एक साउंड बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका इनबिल्ट ऑडियो इतना पावरफुल है। सी डिस्पाइट हैविंग अ स्लिम चैसी, इसकी प्रोफाइल काफ़ी पतली है, फिर भी यहाँ पे आपको एक टोटल 70 वॉट्स का आउटपुट मिल जाता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज आपको यहाँ पे डुअल मिड रेंज स्पीकर्स, डुअल सबवूफर्स और उसी के साथ साथ डुअल बीम ट्वीटर्स भी मिलते हैं। अब इस सब की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको डॉल्बी एटमॉस और DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट भी मिलता है। इसी के साथ साथ आपको एडिशनल 3D सराउंड साउंड अपस्केलिंग भी मिल जाता है। मतलब क्वालिटी के मामले में यहाँ पे कहीं पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। मतलब मैंने यहाँ पे हर तरह की पिक्चर एंजॉय करके देखी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज द साउंड इज सो बैलेंस्ड कि यहाँ पे आप बेस भी एंजॉय कर सकते हो, बट उसी के साथ साथ वोकल्स भी आपको काफ़ी क्लियर मिलेंगे। जनरली टीवीज में क्या होता है, आपको अगर आप इनबिल्ट ऑडियो की बात करें, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड बार, इनबिल्ट ऑडियो में जनरली ये इश्यूज स्पेशली मूवीज में आते हैं, वेयर यू हैव टू कीप स्विचिंग बिटवीन द साउंड प्रोफाइल। इवन इफ आप मूवी पे रखोगे या वोकल पे रखोगे तो डायलॉग्स आपको अच्छे से सुनाई देंगे, बट फिर जो ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर है वो उतने अच्छे से एनहांस होकर नहीं आता। बट Bravia 9 में ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बैलेंस्ड है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर आप अच्छे से एडमायर कर सकते हो विदाउट हैविंग टू स्ट्रगल कि यार बंदा बोल क्या रहा है, तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसी का एक बेटर एग्जांपल है, मेरा एक सिग्नेचर टेस्ट है कि यार मैं ऑडियो डिवाइसेस पे फ्लूम का हाइपर रियल हमेशा टेस्ट करता हूँ। दैट इज़ माई गो टू ट्रैक बिकॉज इट्स वन सॉन्ग जिसमें आपको मल्टीपल साउंड लेयर्स मिल जाते हैं।
एंड द वे द Bravia 9 मैनेजेस टू प्ले दिस ऑडियो बैक, आपको डिफरेंट साउंड स्टेज प्रॉपरली फील होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको शायद वीडियो के थ्रू अपेरेंट ना हो, but once you experience that thing in front of you, the audio experience is genuinely theater like. बाकी अब बात कर लेते हैं सोनी के अपने रिमोट के बारे में, एंड दिस इज वन ऑफ देयर फर्स्ट टीवीज टू कम विद द इको रिमोट। एज द नेम सजेस्ट, थोड़ा इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिकल बट इको सिस्टम के लिए बेटर है। बेसिकली ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनता है, विच इज़ ऑलवेज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। सेकेंडली, सोनी ने देखा यार आप हर बार रिमोट के अंदर बैठ के डबल या ट्रिपल ए सेल डालोगे, एक बार खत्म हो जाएगी फिर आप फेंकोगे, वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। रिचार्जेबल बैटरी है, टाइप सी पोर्ट है यहाँ नीचे, आराम से इसको चार्ज करो एंड यू कैन ईजिली यूज योर टीवी विद दिस रिमोट। रिमोट में आपको बैक लाइटिंग भी मिल जाती है अगर आप एक डार्क एनवायरनमेंट में इसको यूज कर रहे हो। यहाँ पे अपने आप एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन भी है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि अरे मैं दूर से बैठ के वॉइस कमांड यूज करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप टीवी के रिमोट से डायरेक्टली बात कर सकते हो। बटन्स काफ़ी अच्छे से लेड आउट है एंड डेडिकेटेड बटन्स आपको स्पेसिफिक मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए मिल जाते हैं। देयर इज सोनी पिक्चर स्कोर, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड सोनी लिव। बाकी अनदर थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट, एंड ट्रस्ट मी आज की डेट में अपेरेंटली बोलना पड़ता है ये चीज़, रिमोट में म्यूट बटन दिया गया है यहाँ पे, विच इज़ ऑलवेज वेलकम। देर आर ब्रांड्स जिनको लगता है यार मैं वॉल्यूम प्लस या माइनस 2 बार दबाऊंगा मेरा हो जाना चाहिए म्यूट, मेरे को नहीं चाहिए वो चीज़। आई वॉन्ट अ डेडिकेटेड म्यूट बटन। इट्स नाइस दैट सोनी हैज़ ऑफर्ड दैट। तो दोस्तों अब आती है मुद्दे की बात, क्या Bravia 9 आपको खरीदना चाहिए या नहीं। See, the 75-inch variant of this TV will retail at around 4.2 lakhs and यही अगर आप इसका 85-inch variant लेते हो तो वो 5.5 लाख का पड़ता है। That's of course not a small amount of money. That's a very premium price tag and of course एक perception रहता है कि यार इतने पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को OLED मिलना चाहिए ना। But again that's the whole point. एक टाइम था जब आप मुझे बोलते कि यार OLED ही फ्यूचर है and I would have agreed with you, या मे बी क्वाड OLED, QD OLED, वो अगर होता आप बोलते कि यार यही फ्यूचर है, आई वुड हैव अग्रीड विथ यू। बट आज की डेट में ना ऐसा लग रहा है कि यार मिनी LED इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन बिकॉज इट टेक्निकली ऑफर्स most of the advantages of an OLED panel. Yes, blacks are not as natural, but they're still pretty good. You get excellent contrast ratio. The brightness levels are absolutely amazing, and the overall picture quality is great too. And all of that happens at a comparatively lower cost. Yes, mini LED right now in the Bravia 9 is expensive, but we've seen the same technology in the Bravia 7 as well. That is also a mini LED TV. So there's no denying the fact that going forward mini LED की वजह से premium TVs थोड़े और सस्ते हो जाएंगे, आप ये premium experience अच्छे से enjoy कर पाओगे. And even right now I would suggest that yes, if you go in the market पर experience करोगे आपको लगेगा कि यार OLED TV बढ़िया है, but the overall package, the combined value that the Sony Bravia 9 offers is still amazing, making it one of the best TVs of 2024 right now. Now that is not to say that this TV is perfect, इसमें of course issues है. The first one being yes, it's not a proper OLED panel, तो वो एक स्लाइट ऐसा लगेगा यार इतने पैसे खर्च करो OLED नहीं मिला, especially if you're someone जो बैठ के ज़्यादातर डार्क मूवीज़ बिल्कुल नाइट टाइम पे ही देखता है, वो डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो सकता है. The other one being इसकी जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है, बट एज अ रिजल्ट आई डोंट नो व्हाट सोनी वाज थिंकिंग, यहाँ पे एंटी ग्लेयर कोटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दी गई है. दिस इज समथिंग वी नोटिस्ड इन द प्रीवियस ब्राविया मॉडल्स एज वेल. द प्रॉब्लम इज कि यार आप नॉर्मल टीवी देख रहे हो, स्पेशली अगर आप सेंटर पॉइंट पे बैठ के देख रहे हो, दैट्स फाइन, बट द मोमेंट यू स्विच टू अ डिफरेंट एंगल, जैसे मैं अभी जिस एंगल पे बैठा हूँ, तो पिक्चर क्वालिटी, द कलर्स स्टार्ट टू फील अ लिटिल बिट डल. इट्स नॉट दैट बैड, बट थोड़े से डल होने शुरू हो जाते हैं. एंड लाइक आई वाज सेइंग, जो एंटी ग्लेयर कोटिंग है इसकी, उसकी वजह से अगर आपके पास कोई वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट है रूम में, शार्प ग्लेयर अगर कहीं पे होगा, अगर वो लाइट डिफ्यूज्ड नहीं है तो वो आ सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी आई वॉज एबल टू लेट इट गो ऑन द Bravia 7 एंड द Bravia 8, बट Bravia 9 आपका टॉप मॉडल है. इट्स हाई टाइम दैट सोनी मेक्स श्योर कि चारों HDMI पोर्ट्स HDMI 2.1 हो. अभी भी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 2 ही पोर्ट्स HDMI 2.1 क्यों हैं, उसमें से भी एक पोर्ट तो आपका EARC ले जाएगा, तो आपको नहीं मिलता वो फुल एक्सपीरियंस, वो प्रॉपर कनेक्टिविटी जो बाकी ब्रांड्स आपको ऑफर कर रहे हैं
at a significantly cheaper price tag also. Again, I will still summarize it by saying it is one of the best TVs that you can buy. There are slight issues that Sony needs to work upon, and going forward, I definitely see in 2025 Sony launching the new mini LED powered TVs, which reports suggest can reach brightness levels of over 4000 nits. So yes, the future seems bright. If you want to buy the Bravia 9, there is a link down below. Make sure to buy it from our affiliate links. And जितना आप मेहनत कर ही रहे हो यार, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर.